बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विंकीज क्रिएशन में। जैसे कि आप सब जानते ही हो, इस संसार में हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। बिना नाम के किसी की कोई पहचान नहीं है। आइए देखते हैं कि संज्ञा शब्द क्या है। सबसे पहले इस चित्र का वर्णन करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से शब्द संज्ञा शब्द हैं। यह हमारी कक्षा है। लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं। उनमें बहुत मित्रता है। मेज पर किताबें रखी हैं। अध्यापिका शाम पट पर लिख रही है। वे बहुत ही अपनापन से पढ़ा रही है। छत पर पंखा लटका है। दीवार पर सुंदर चित्र हैं। आइए अब पढ़े गए वाक्यों में से नाम शब्द छांटें। कक्षा, छत किसी स्थान के नाम हैं। ऐसे ही लड़के, लड़कियां, अध्यापक व्यक्तियों के नाम को दर्शाते हैं। किताबें, मेज, शाम पट, पंखे और चित्र वस्तुओं के नाम हैं। मित्रता और अपनापन से भाव का पता चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए संज्ञा के भेदों के बारे में और जानते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, भारत, सूरज और गंगा। इन सभी शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है। संज्ञा का दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, नदी और कार। उदाहरण के तौर पर नदी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी शब्द से हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि किस नदी की बात की जा रही है। तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों, दोष, भाव आदि को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, बचपन, मिठास और बुढ़ापा। हंसी, मुस्कान, हरियाली आदि भी भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की यह विशेषता है कि हम उन्हें महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। आइए बच्चों, अब संज्ञा और उसके भेदों को कुछ प्रश्नों के द्वारा समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द बताइए। आइए देखते हैं हमारे वाक्य कौन कौन से हैं। राधा कल दिल्ली जाएगी। यहाँ राधा और दिल्ली दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। यहाँ बुढ़ापा भाव बताता है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। किसान हल चलाता है।
यहाँ किसान और हल दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। वह कल लाल किला देखने गया। लाल किला यहाँ संज्ञा शब्द है। कल मैं बनारस जाऊंगा। बनारस जगह का नाम है, स्थान है, इसलिए वह संज्ञा शब्द है। मोर नाच रहा है। मोर संज्ञा शब्द है। वह पुस्तक पढ़ती है। पुस्तक वस्तु है तो पुस्तक संज्ञा शब्द है। वह आगरा में रहता है। आगरा संज्ञा शब्द है। सीमा एक अच्छी लड़की है। सीमा और लड़की दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। करीना ठंड से काँप रही है। यहाँ करीना संज्ञा शब्द है। अपने अगले प्रश्न में हम शब्दों को भेदों के अनुसार छांटकर उनके सामने लिखेंगे। चलिए अब शब्दों को भेदों के अनुसार अलग अलग करते हैं। यहाँ गुरु नानक, ताजमहल, दिल्ली और कृष्णा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। मजदूर, खरगोश, मंदिर, नानी, किताब और कंप्यूटर जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। मोटापा, पढ़ाई, अच्छाई, मित्रता और हरियाली भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आप किसी विशेष विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।